Hi everyone, this is Sohail over here, your tax course mentor, your teacher, your tutor, कुछ भी आप कह लें मुझे। अच्छा, इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमें आगे जो कोर्स है उसमें क्या सिखाया जाएगा और सिखाने के बाद हम लोग अर्न किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, जो मकसद है, वो है अर्निंग करना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक टैक्स की आपको नॉलेज दूंगा, फिर उसको प्रैक्टिकली मैं अपने सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास मौजूद है उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उस जो डेटा है उसको किस तरह से लेकर आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें अर्न कैसे करना है। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम सोहेल मुनीर, फेलो मेंबर ऑफ ACCA। इसके अलावा आई हैव पिप्फा सर्टिफिकेशन, आई हैव IPA ऑफ ऑस्ट्रेलिया, IFA UK एंड मैनी मोर। अच्छा, आई एम ऑल्सो को फाउंडर पार्टनर इन SM टेक्स एंड एसोसिएट्स, जो कि एक US BPO फर्म है जिसका हेड ऑफिस US में है और बैक ऑफिस इन कराची पाकिस्तान में है। uh, इस इसके साथ अच्छा, US टैक्सेशन ही क्यों, हम कुछ और भी तो पढ़ सकते थे, कुछ और भी तो सिखा सकते थे, किसी और फील्ड में भी तो जा सकते थे। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि US टैक्सेशन ही क्यों, ये जानना आपके लिए कि भाई ये ही क्यों हम सीखे। वो इसलिए कि देखिए, आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है तो ये कोर्स आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब जो इससे सीखने के बाद जो आपको काम करना है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास बहुत कम है। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, मेरे हिसाब से तो उसी फील्ड में, उसी चीज में आना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एक एक बात तो ये होगा कि ह्यूज डिमांड है इसकी। हर इंडिविजुअल या बिजनेस को US में टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है ना, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे 50 स्टेट है। तो अगर आप सब मिलके भी ये सर्विस प्रोवाइड करना लग जाए तब भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में डॉलर्स ला सके। जब आप यहाँ बैठ के US में सर्विस प्रोवाइड करोगे तो डॉलर्स में अर्निंग होगी। आप किसी US BPO फर्म में जॉब कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स है, जिसमें फाइवर हो गया, अपवर्क है, और मुख्तलिफ वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हो। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर, क्या हमें CPA होना लाजमी है? तो द आंसर इज नो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको CPA का टाइटल या टैग लेकर चलना है US टैक्स रिटर्न बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एवरी इंडिविजुअल कैन प्रिपेयर US टैक्स रिटर्न एंड फाइल विद US गवर्नमेंट। आप पाकिस्तान में रह के अपना PTIN ले सकते हो, जो आपको प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो। नीचे आपका नाम भी आता है कि प्रिपेयर्ड बाय XYZ। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ले सकते हो, ये भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में आगे जो है वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो कोई डिग्री इसके लिए लाजमी नहीं है। वही मैंने कहा, एक बेसिक अकाउंटिंग अगर आपको आता है, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज है, तो ये कोर्स बेस्ट है आपके लिए। शॉर्ट कोर्स है। ठीक है ना, आप सीखने के बाद आप लाइव सॉफ्टवेयर पे काम करोगे। काम करने के बाद, अच्छा सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये एक ट्रेड टैक्स सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग जो है मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इसी तरह हम इस पे आपको बताएंगे किस तरह से बनता है, कौन कौन से फॉर्म बनते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए, आपका 1040, 1120, 1120, 1065, 1041, 990, 700। अच्छा, ये फॉर्म क्या होते हैं क्या नहीं है, ये आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो में इन फॉर्म्स का इस क्लास में भी दे दूंगा ताकि आपको मालूम हो। तो ये भी हो गया। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, अब हम लोग क्या सीखेंगे इस कोर्स में? तो सबसे पहले तो बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि भाई US टैक्स किस तरह से चलता है। अगर मैं वन लाइनर बताऊं तो वहां पे जो है ना प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है।
उसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स दोगे। ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा, रूल बेस्ड है, तो आपको रूल्स मालूम होंगे, अप्लाई करोगे, और टैक्स रिटर्न या जो भी फॉर्म आप बना रहे हो वो बनते रहेंगे। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म्स इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए बनते हैं, जिसमें 1040 इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, 1065 जो है वो मल्टी मेंबर एलएलसी के लिए होता है, एलएलसी मींस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, 1120 सी कॉर्पोरेशन के लिए होता है, 1120 एस इस एस कॉर्पोरेशन। देन देयर आर पेरोल फॉर्म्स लाइक 941 940 W2। देन देयर आर अदर फॉर्म्स लाइक 1099। बहुत सारे फॉर्म्स है, सब लोग हम लोग सीखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेल, बारीक से बारीक नॉलेज आपको होगी। लेकिन वो नॉलेज होगी जो प्रैक्टिकली अप्लाई हमें करना है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके क्लाइंट को आप बिड करके उसको अपने पास ला सकते हैं, उसका जो है वो टैक्स रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो हम सिखाएंगे इसके अंदर ना कि किस कौन कौन सी वेबसाइट है, किस तरह से आप लोग जो है उस वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, किस तरह से बिड करना है, किस तरह से क्लाइंट को लाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइव केस स्टडीज में जाएंगे, जो हमारे जो एसएम टेक्स के क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको उन पे को फोकस करेंगे, उनकी लाइव एग्जांपल्स लेंगे। और हम लोग अपने जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो भी वर्किंग होती है वो सब हम आपको सिखा रहे होंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स, और अभी मैंने आपको दिखाया भी जो फॉर्म हमारे पास स्लाइड्स में लिखे होते हैं, ये देखें, ये हमने टेक्स्ट 10/2024 में बना भी लिए है, 11/20 10/20 और जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था, सब 990 इज फॉर ट्रस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। 1040 है, 1120 है, 1120 है। ठीक है, इसके अलावा अगर बंद करूँ। अच्छा, आप अर्न, ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि आप अर्न किस तरह से करोगे, तो उसका यही है कि आप तो डिफरेंट वेबसाइट्स है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे, और मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो आप, बहुत सारी यूएस कंपनीज है जो कि रिमोटली हायर कर रही है, तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज कि आप उधर जो है वो अप्लाई करके यूएस में यूएसडी में अर्न कर सकते हो। अपना बिजनेस आप खोल सकते हो, ये कोर्स करने के बाद आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, 100% आई गारंटीड यू। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो मैं आगे अगर आप चलूं, तो और देखे, अगर मैं बात करूं, यूएस टैक्स इंडस्ट्री 12 बिलियन की मार्केट अभी भी वहां पे है, तो एक ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है आपके लिए। ठीक है ना, फॉर ऑल द टैक्स प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो मार्केट बहुत बड़ी है, जैसे मैंने पहले कहा कि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसी क्लास में बिल्कुल शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि किस तरह से यूएस टैक्स सिस्टम चलता है, क्या हमें इसमें पढ़ना है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने चंद बातें लिखी हुई है, पढ़ेंगे हम इससे कई ज़्यादा चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। सो अगर मैं इस तरह से इसको लेके चलूं कि देखिए, वहां पे जो है वो दो दो तरह की चीजें, एक होते हैं इंडिविजुअल, एक होता है बिजनेस। इंडिविजुअल मींस यू हैव टू फाइल योर पर्सनल टैक्स रिटर्न। अच्छा, ये जो है वो आईआरएस को भी आप लोग फाइल करोगे। आईआरएस क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको फेडरल टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं। इसी तरह स्टेट, 1350 स्टेट्स, हर स्टेट के अपने रूल्स है, तो स्टेट के रूल्स हम अलग समझेंगे, आईआरएस फेडरल के रूल्स हम अलग समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो पॉइंट नंबर 1, दैट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है, पेड बाय इंडिविजुअल और एनी बिजनेस ऑन देयर अर्निंग्स। जो भी अर्निंग है, जो भी उन्होंने कमाया है, उसमें कुछ जो आप पे करोगे, दैट इज इनकम टैक्स। उसके कुछ स्लैब्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स बनते हैं, तो वो सब हम आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह
डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर हम लोग अगर आ जाए तो पेरोल के टैक्सेस होते हैं, जिसमें एक तो पेरोल जो आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉय को, उसमें से कुछ टैक्स विदहेल्ड करते हैं, जिसमें एक तो इनकम टैक्स आप विदहेल्ड करते हैं एज एन एजेंट। आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उसका इनकम टैक्स विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसके अलावा एक टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी के नाम से, एक होता है मेडिकेयर के नाम से, वो आप विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट के टैक्सेस है, वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि 50 स्टेट है, हर स्टेट का इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो एक जर्नल अगर मैं बताऊं तो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, जिसको हम FICFI का कहते हैं, FIT फेडरल इनकम टैक्स हम हेल्प करेंगे और हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर जो वो एम्प्लॉयर अपनी ये कह ले कि जेब से भी पे करता है, एम्प्लॉय की सैलरी से भी पे करता है, वो हम लोग सब सीखेंगे। इसकी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। ताकि अगर कल को कोई आपको क्लाइंट आता है, वो बोलता है यार मेरा जो है वो एम्प्लॉइज है, उसके लिए पेरोल टैक्स की कैलकुलेशन चाहिए, मुझे पे चेक इशू करना है, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स हो गया, जो आपने अर्न किया सैलरी से वो पे करेंगे। पेरोल के टैक्सेस हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, देखिए, एक तो होता है जो कि आपके सैलरी पे काम कर रहा है, आपका वर्कर हो गया, आपका सैलरीड एम्प्लॉय हो गया। एक होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब आप इंटरप्रेन्योर हो, ये कह सकते हो, आप खुद से किसी के लिए काम कर रहे हो। तो आपकी वो सैलरी से टैक्स नहीं पे काट के पे करेगा आपको, जबकि आपको अपने इनकम में खुद से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप एज एन इंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे साल में आपने कोई एक इनकम कमाई जनरेट की, तो उस पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको पे करेगा। इफ यू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू पे दिस इंस्टेड ऑफ पेरोल टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो कॉर्पोरेट टैक्सेस है, जो कि हम LLC के लिए पे करते हैं, S कॉर्प और C कॉर्प। LLC को क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, जो कि सिंगल मेंबर LLC भी होती हो सकती है और मल्टी मेंबर LLC भी होती है। सिंगल मेंबर मींस एक पार्टनर है, एक मेंबर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। मल्टी मेंबर मींस दो या दो से ज्यादा पार्टनर है। पाकिस्तान में उसको पार्टनरशिप कहते हैं, वहाँ पे LLC कहते हैं, मल्टी मेंबर LLC कहते हैं। दिस कैन बी जनरल पार्टनरशिप। और चलिए हम आगे बताएंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरह कॉर्पोरेशन होती है, S कॉर्प हो सकती है, C कॉर्प हो सकती है। अच्छा, ये हम टैक्स रिटर्न, इसके फॉर्म नंबर क्या होते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में अभी भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम सेल टैक्स का पढ़ेंगे, बताएंगे आपको किस तरह से कैलकुलेट होता है। हर स्टेट का अपना सेल टैक्स है, ठीक है ना। तो स्टेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे सेल टैक्स। कुछ स्टेट में सेल टैक्स एग्जाम्प्ट है, तो वहाँ पे हम लोग सेल टैक्स नहीं कलेक्ट करता, अगर आप लोग सेल्स कर रहे हो, कोई एम्प्लॉयर है आपका। ठीक है। टैक्सेस अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल अगर हम लेके चले तो सेल टैक्स। अच्छा, अब मैं आपको कॉमन फॉर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे भी है, ये है कौन कौन से होते हैं। 1040, 1040 इज फॉर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सनल टैक्स अपना बनाना चाहता है, फाइल करना चाहता है, तो वो 1040 का फॉर्म भरेगा। उसके पीछे कुछ शेड्यूल्स होते हैं, Schedule A बनता है, कुछ हम लोग फॉर्म्स पालते हैं, कुछ चीजें होती है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि W2, अगर मैं कहूँ तो सैलरी एंड वेजेस का फॉर्म होता है, वो 1040 में जाता है। इस तरह 1099 जा सकता है, इस तरह Schedule E बन सकता है, Schedule C बन सकता है, Schedule F बन सकता है। सब कुछ मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। वो इसलिए कि अगर आज मैंने आपको सब बता दिया, तो एक खिचड़ी आपके दिमाग में पक जाएगी। फिर आप लोग बोलोगे कि क्या है, क्या बता दिया, आगे हमें कुछ नहीं लेना, बस आप जो है वो बेजार हो जाओगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। फिर 1065 इस पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न, मल्टी मेंबर LLC का टैक्स रिटर्न जब हम बनाएंगे तो उसके साथ फॉर्म बनता है 1065। कॉर्पोरेट टैक्सेस में दो फॉर्म होते हैं, 1120 या 1120S। 1120 इज फॉर C कॉर्पोरेशन, 1120S इज फॉर S कॉर्पोरेशन। वो क्या होता है, किस तरह से चलता है, उसके अंदर K1 आता है, XYZ जो भी चीजें आती है वो भी हम बताएंगे। फिर W2 इज फॉर, यू कैन से, जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसको हम W2 इशू करते हैं, एक एम्प्लॉयर जो W2 इशू करता है। 1099 इज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। ठीक है, 1099 के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो भी हम लोग आगे बताएंगे, जैसे 1099 डिफ हो गया, 1099 INT होता है, इंटरेस्ट इनकम पे आपको मिलता है। इसके अलावा 1099 NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन होता है, जो कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसिंग इनकम कर रहे हो, तो आपके पास ये वाला फॉर्म आएगा।
इसके अलावा पेरोल के कुछ फॉर्म्स होते हैं, 941, 940, W2 या स्टेट के फॉर्म्स होते हैं, वो सब हम लोग जो है वो आगे बताएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस क्लास के बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। इसको हमें लेंथी नहीं करना, इसको हमें शॉर्ट में रखना है, इंशाल्लाह शॉर्ट में ही हर चीज़ समझेंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ों में मैं डिटेल्स में जाऊंगा, कि कुछ चीज़ों में मैं शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, जैसा मैंने कहा कि इसको अप्लाई करना है अपने सॉफ्टवेयर में, टेक्स्ट फॉर्म्स बनाने हैं, बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करके अर्निंग करनी है। ठीक है ना, तो बेसिक मकसद हमारा जो है वो अर्निंग करना है। तो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हम लोग से कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट्स, फेसबुक पेज मैंने अभी से दे दिया, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो एसएम टैक्स एसोसिएट के। इस पे आप जाके आप देख सकते हो कि वाकई ये फर्म एक एग्जिस्ट करती है, काम करती है, या है ऐसे ही हवा में तो नहीं है, कोई चीज़ है फिजिकली मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम, अभी हम इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोई एक टॉपिक हम लोग उठा के उसको समझाऊंगा भी मैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, ताकि हम लोग जो पहला स्टेप है लर्न की तरफ आ जाए। जब लर्न पूरा हो जाएगा फिर हम वर्क की तरफ आएंगे, उसके बाद हम कमाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लर्न पे रहते हैं, अभी हम सीखते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेते हुए वर्क करेंगे, उसके बाद अर्निंग करेंगे। तो दिस इज सोहेल मुनीर साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच।